Hello बच्चों, let's read the question. The question is a plain light wave with wavelength lambda equals to 0.70 micrometer falls normally on the base of a biprism. ये देखिए, ये लाइट आ रही है और ये इस पर नॉर्मल, दैट मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए क्या हो रही है, पड़ रही है इस बाइप्रिज्म के ऊपर विच इज मेड ऑफ ग्लास, जिसके लिए n की वैल्यू विच इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.520 विद द रिफ्रैक्टिंग एंगल थीटा इक्वल्स टू 5 डिग्री. Behind the biprism, there is a plain parallel plate with the space between them filled up with benzene, जिसके लिए mu की जो n dash है, which is refractive index, which is 1.500. Find the width of a fringe on the screen SC placed behind the system. तो इसके पीछे जो स्क्रीन रखी है उस पर जो फ्रिंजेस बनेंगे उनकी विड्थ कितनी होगी ये हमको बतानी है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा कि कॉन्सेप्ट में हमें पता है कि जो फ्रिंज विड्थ होती है किसी भी स्क्रीन पर बनने वाली, दैट इज गिवन बाय डेल्टा एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी लैम्डा अपॉन डी के बराबर होती है, जहां पर ए जो है वो तो जहां से लाइट्स आ रही हैं उसकी डिस्टेंस है इस प्रिज्म से, और बी जो है वो क्या है, जहां पर फ्रिंजेस बन रही हैं वहां तक की डिस्टेंस है इस प्रिज्म से. ठीक है, तो हम मानते हैं कि जो ए है, हमने मान लिया कि जो लाइट रेज हैं वो कहाँ से आ रही हैं, इनफाइनाइट से आ रही हैं. ठीक है, मतलब ए की वैल्यू जो है इनफाइनाइट हो गई, तो इसका मतलब, और जो हमारी इमेज बन रही तो वो तो यहीं पे बन रही है. ठीक है, वो बी हो जाएगी, मतलब जो इमेज बन रही है उसकी डिस्टेंस इज बी, और जो ए है वो हमारी क्या हो जाएगी, जहां से लाइट रेज आ गई सोर्स की जो डिस्टेंस है वो है. ठीक है, तो सोर्स इनफाइनाइट मान लिया तो ए की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, और ए जो हो जाएगा दैट इज ग्रेटर 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 देन बी हो जाएगा. ठीक है, अब हमें निकालनी पड़ेगी इस डी की वैल्यू. तो देखो, एक तो हमारा ये बाई प्रिज्म है. ठीक है, और ये जो बेंजीन फील्ड है वो भी एक बाई प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा. तो हमारे दो बाई प्रिज्म हो गए, लेकिन दोनों जो होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे. ठीक है, हमारे पास दो बाई प्रिज्म हो गए हैं और दोनों जो हैं वो एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए. तो इस डी की जो वैल्यू होती है डी इक्वल्स टू, वो हमारे पास क्या होती है, जो कि डिस्टेंस होती है दैट इज 2a डेल्टा के बराबर हो जाएगा. अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये डेल्टा जो है बेसिकली वो क्या है, डेविएशन है. और हम जानते हैं कि जो प्रिज्म से डेविएशन होता है उसका जो फॉर्मूला होता है डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा पी माइनस डेल्टा बी हो जाएगा. तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि एक तो प्रिज्म हमारा बाई प्रिज्म बन रहा है उसकी वजह से डेविएशन होगा, और एक हमारा ये जो बेंजीन भरा हुआ है वो भी प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा, उसकी वजह से भी डेविएशन होगा. दोनों के डेविएशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास टोटल डेविएशन जो है वो आ जाएगा. तो ये हो जाएगा, डेविएशन क्या होता है, म्यू माइनस वन थीटा, तो इसका हो जाएगा एन माइनस वन थीटा माइनस एन डैश माइनस वन थीटा. इसकी जो वैल्यू हम सॉल्व करेंगे हो जाएगा एन माइनस एन डैश थीटा के बराबर. तो अब मेरे पास डी की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, डी मेरे पास हो जाएगा 2a, और डेल्टा की वैल्यू रख देंगे विच इज थीटा एन माइनस एन डैश. ठीक है, ये हमारे पास डी की वैल्यू हो गई. अब डेल्टा एक्स के फॉर्मूले में डी की वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा a प्लस बी लैम्डा इक्वल्स टू 2a थीटा एन माइनस एन डैश. अब मैंने पहले ही बताया था कि ए की वैल्यू जो इनफाइनाइट है और जो बी की वैल्यू ए से काफी कम है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ ए लैम्डा, बी को हमने नेगलेक्ट कर दिया कंपेयर टू ए, और नीचे हो जाएगा आपके पास 2a थीटा एन माइनस एन डैश. तो ए से ए आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचा लैम्डा अपॉन 2 थीटा एन माइनस एन डैश. अब हम सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे. ठीक है, लैम्डा मुझे गिवन है 0.7 माइक्रोमीटर इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 2. थीटा हमें कितना गिवन है, 5 डिग्री गिवन, 2 इंटू 5 डिग्री को हम पाई अपॉन 180 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियन में हो जाएगा आपका चेंज. ठीक है, और n माइनस एन डैश, तो n की जो वैल्यू है विच इज 1.520 माइनस 1.5. ठीक है, ये वैल्यूज रखे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एक्स जो मेरे पास आता है विच इज कमिंग आउट टू बी 0.2 एम मिलीमीटर. ये हमारी क्या आ गई है, फ्रिंज विड्थ की वैल्यू आ गई है विच इज 0.2 मिलीमीटर. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.